रहे। तो दोस्तों आते हैं आज की टॉपिक की जानिब। आज मैं डिस्कस करूँगा कि इंसाफ की फरहमी रियासत की ज़िम्मेदारी पे जो है हम आप आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि रियासत एक माँ की तरह होती है और राया उसकी औलाद की तरह। तो रियासत जब एक माँ का किरदार निभाना शुरू करती है तो उसके लिए कुछ फ़राइज़ तजवीज़ किए गए हैं। वो फ़राइज़ क्या है नाज़रीन? वो जो है उनमें शामिल है सबसे पहले शेल्टर की फ्राहमी, उसके बाद जो है फूड की फ्राहमी, उसके बाद तालीम, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी और फिर इंसाफ की फराहमी। और ये जितने भी फ़राइज़ हैं वो रियासत के लिए, एक माँ के लिए जो है ये एक फ़र्ज़ है उस पे कि वो मसावी तौर पे ये सारी चीज़ें अपनी रआया के लिए तक़सीम करे। तो नाज़रीन ये जो रियासत के मैंने आपसे डिस्कस किए 5-6 फ़राइज़, इनको आजकल के मॉडर्न दौर में जो है वेलफेयर स्टेट या फलाही रियासत भी कहा जाता है। लेकिन हम इसकी फलाही रियासत की हिस्ट्री देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमें जो हिस्ट्री नॉन हिस्ट्री में वो हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में नज़र आता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड वेलफेयर स्टेट थी वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में इस्टेब्लिश की गई थी। आप देख लें, आप उनका जो है तजिया कर लें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इंसाफ की फ़राहमी बिल्कुल मसावी होती थी। फूड जो है वो घर घर सप्लाई किया जाता था। उसके अलावा जो है शेल्टर की फ़राहमी यकीनी थी, उनके दौर में यकीनी बनाई गई थी। सिक्योरिटी बिल्कुल थी उनके दौर में, और तालीम भी उस दौर के हिसाब से तालीम की फ़राहमी भी की जाती थी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनमें जो है वो नाफिज की थी, जिस तरह के आजकल के दौर में भी वेलफेयर स्टेट में दी जाती हैं काफ़ी, जैसे कनाडा है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है स्टिपेंड दिया जाता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो न्यू बॉर्न बेबी को स्टिपेंड दिया जाता है। उसके अलावा जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है, उनके लिए स्टिपेंड मुकर्रर किया जाता है। अनएम्प्लॉयड स्टिपेंड होता है, अनएम्प्लॉयड स्टिपेंड होता है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि सैयदना फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में सबसे पहले ये चीज़ें की गई थी। नाज़रीन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह जैसे ही जो है दौर आगे बढ़ता गया, खुलफा राशिदीन के बाद कुछ अरसे तक या चंद सौ साल तक ये चीज़ें जो है मुसलमानों में मौजूद रहीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान अपनी अयाशियों में और दूसरी मादी चीज़ों में वो जो है इंगेज होते गए और इन चीज़ों को वो भूलते गए। आज के दौर में देखा जाए तो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इन सारी चीज़ों को अपनाया हुआ है। एक वेलफेयर स्टेट ऑलमोस्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा वगैरह कुछ जो है इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, उन्होंने ख़ुद को वेलफेयर स्टेट बनाया गया है। नाज़रीन बात करेंगे हम आज ज़ाहिर सी बात है अपने मुल्क पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में अब तक जो है वो वेलफेयर स्टेट या जो रियासत को है माँ का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, रियासत ने माँ की तरह अपना किरदार क्यों नहीं निभाया। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वतन अज़ीज़ की कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ही कुछ इस तरह का माहौल बन गया और कुछ जो है मफाद परस्ती और डिप्लोमेसी की कुछ ऐसी सियासत शुरू हो गई कि पाकिस्तानी अवाम जो है आज तक इन चीज़ों के लिए, जो बेसिक उनके राइट्स हैं उनके लिए जो है वो तरस रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था आखिरी दिनों में अपने कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं और मुझे पता नहीं चल सका था। तो नाज़रीन वही खोटे सिक्के जो है आगे नस्ल दर नस्ल जनरेशन वाइज जो है आज तक हम पे हुक्मरानी करते आए हैं। पिछली हुकूमतों का हम ज़िक्र नहीं करते। आज जो करंट हुकूमत आई कि इमरान खान साहब की चल रही है, उन पे हम जो है डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कैंपेन में जो है स्पेशली लास्ट अपने जो है मतलब स्टेज में, कैंपेन के स्टेज में एक दावा किया था कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना की तर्ज पे मुल्क का सिस्टम चलाएंगे। नाज़रीन 2 साल हो चुके हैं, ज़्यादातर वोट जो है उनको इसी अपने पॉइंट पे मिले थे, मैनिफेस्टो पे मिले थे रियासत मदीना बनाने के में, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि रियासत मदीना की एक ही झलक शायद कहीं पे हमें नज़र आ जाए। रियासत मदीना की क्या झलक हो सकती है नाज़रीन? फिर वापस आते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में कि क्या झलक थी उनकी। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी उनकी इंसाफ की फराहमी, और वो इंसाफ की फराहमी में इतने जो है वो स्ट्रिक्ट होते थे और इतने डिटरमाइंड होते थे कि वो किसी चीज़ को भी जो है खातिर में नहीं लाते थे, किसी की सिफारिश खातिर में नहीं लाते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक़या उनका बता दूँ कि अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, हज़रत
उमर बिन अल आस को उन्होंने जो है मिस्र का गालिबन जब गवर्नर बना के भेजा, तो उनको हिदायत भी की थी, बल्कि जितने भी गवर्नर्स वो बना के भेजते थे उनको हिदायत करते थे कि लोगों के साथ इंसाफ करते रहना, लोगों के साथ भलाई के साथ पेश आना, आर्जी के साथ पेश आना, अपने दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले हुए रखना, जो अपनी जो है मादी जो दुनियावी चीज़ें हैं उनकी अय्याशियों में मत पड़ जाना। बहरहाल उसके इंसाफ की हम बात कर रहे हैं तो हज़रत जो है उमर बिन अल आस जो थे गवर्नर मिस्र लगे थे, उनके दौरे हुकूमत में एक शख्स जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मिस्र का जो गवर्नर है उसके बेटे ने मुझ पे तशद्दुद किया है। पूरा वाक़या सुनाते हुए उन्होंने कहा कि घोड़दौड़ घर दो जो है हमारी जो है घोड़ों की रेस लगाई गई थी, उसमें मेरा घोड़ा जीत गया, तो गवर्नर के बेटे ने तकब्बुर व गुरूर में आके मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे इंसाफ की फराहमी दी जाए। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम जो है अब इस हज तक यहीं मेरे मेहमान रहोगे सियासत के, और गवर्नर मिस्र को ये पैगाम भेजा, ख़त भेजा कि आप और आपके बेटे जो है दोनों इस दफ़ा हज के दिनों में हमारे पास हाज़िर हों। वह हज का दिन शायद करीब था। तो नाज़रीन, जब वो हज के दिन आए और गवर्नर और उसका बेटा उनके दरबार में पहुँचे, तो उन सब की जो है वो चीज़ें सब सारी बात मालूम करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गवर्नर और उसके बेटे की कोई जो है उनकी जो जस्टिफिकेशन नहीं सुनी, और उस शख्स को जिसने कंप्लेन आके की थी उनको जो है चाबुक हाथ में देते हुए, हंटर हाथ में देते हुए फरमाया कि इनके जो है गवर्नर के बेटे को मारो। वो शख्स जो ज़रा हिचकिचाया, ज़ाहिर सी बात है सामने जो है खलीफा वक्त खड़े थे, फिर वो गवर्नर थे, उनको डर भी हुआ होगा जैसे आजकल होता है। तो बहरहाल उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम बेधड़क इनको मारते जाओ। तो नाज़रीन, वो शख्स, वो एक मज़लूम शख्स जो मिस्र से मदीना में कंप्लेन लेके आया था, शिकायत लेके आया था उन्हीं के खलीफा वक्त के गवर्नर की। तो खलीफा वक्त ने उस गवर्नर को बुला के उसके बेटे को भरे भरे दरबार में उस शख्स को हंटर दिया कि ताकि उसको मारो, और उनका बदला लिया गया। तो नाज़रीन, इसे कहते हैं रियासत मदीना का इंसाफ, इसे कहते हैं रियासत मदीना की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ बातें की जाती हैं। सॉरी टू से वज़ीर आज़म साहब की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, और उनकी शायद नीयत को हमने इंटरप्रेट करके, उनके दावों से इंटरप्रेट करके ही हमने उन्हें वोट दिया था। लेकिन 2 सालों में क्या इंसाफ की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इंसाफ का कितना कत्ल-ए-आम किया गया है। दूसरी चीज़ें तो आप छोड़ दें, मैं उस पे आज बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंसाफ के साथ क्या किया गया है। आप देख लें, साहिवाल जो हुआ था, उनमें बड़ा दावा किया गया था कि मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे, कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि खुलेआम जो है आपके पास वीडियोज़ थी, इतना इतना आपके पास जो है सबूत थे, फिर भी जो है कोर्ट में केस चला। प्रोसिक्यूशन ने जो है इतना कमज़ोर केस बनाया कि मुल्ज़िम जो है, मुजरिम बल्कि मैं कहूँगा, मुजरिम जो है वो बाआसानी बाइज़्ज़त बरी हो गए। जो सामने खुलेआम जो है फैमिली को वो दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया? काफ़ी लोग कहते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, डाई हार्ड सपोर्टर पीटीआई के होते हैं, वो कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है हमारा, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा केस ही तैयार नहीं किया, कोर्ट भी क्या करे और पीएम भी क्या करे। तो जनाब, अगर पीएम कुछ नहीं कर सकता तो पीएम बैठ के क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जनाब, आपसे पहले जो 70 साल हमने गुजारे हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी के हमने भुगते हैं, तो वो भी यही कहते थे ना। नवाज़ शरीफ साहब भी यही कहते थे, बेनज़ीर साहब भी यही कहते थे, जितने भी हुक्मरान आए हैं वो सारे यही कहते थे कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, हम क्या करें? तो जनाब, सिस्टम को चेंज कौन करेगा? सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर अगर चेंज नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आवाम चेंज करेगी, जो पहले ही जो है गुर्बत की चक्की में पीस रही है। उसके अलावा ऊपर जो है जुल्म के जो है पहाड़ टूटते रहते हैं। ये तो एक साहिवाल की मैंने मिसाल दी। उससे पहले आप अगर पिछली हुकूमतों में चले जाएँ, हुकूमतों में तो कितने जो हैं रेंजर्स और पुलिस वगैरह की तरफ से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। अभी भी आप देख लें, ये एक बड़ा हाई-फाई जो है मीडिया पे एक वाक़या हुआ था, उस पे भी इंसाफ नहीं मिल सका। तो आप नाज़रीन देखें कि छोटे शहरों में, गाँव-गोठों में, जहाँ पे ज़मींदार वडेरा जो है अपने हारी पे, गरीब हारी पे ज़ुल्म करता है, जो शहरों में जो बदमाश और जो लोफर होते हैं वो खुलेआम फिरते रहते हैं, वो लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को जो है रॉबरीज़ होती हैं खुलेआम, उनको इंसाफ नहीं मिलता।
दुकानदार जो है अपने मज़दूरों से, मालिक अपने मज़दूर से नाइंसाफ़ी करता है, जुल्म करता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। गर्ज़ ये कि आप जो है इवन इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जितनी ज़्यादतियाँ होती हैं, जो मेरिट का कत्ले आम होता है, फिर वो जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उनको इंसाफ नहीं मिलता। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स या उनके डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। रिश्वत ली जाती है। रिश्वत क्या है? रिश्वत लेना भी तो जो है इंसाफ का कत्ल है ना। रिश्वत ली के जाती है तो किसी न किसी का जो है आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था इंसाफ की फराहमी रियासत की ज़िम्मेदारी है, और मैंने आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल भी दी। और एक और कौल मैं आपको बता दूँ, ग़ालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है कि कुफ़्र की हुक्म तो कायम रह सकती है, ज़ुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। नाज़रीन, नाइंसाफ़ी या इंसाफ की गैर फराहमी वो ज़ुल्म के ज़मरे में ही आता है। दूसरी कौमों का हम ज़िक्र कर लें अगर, अमेरिका को आप देख लें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक ब्लैक को जो है सिर्फ़ चोरी के शुबा में पुलिस ने जो है कत्ल कर दिया। तो उसके बाद वहाँ पे हंगामे फुट कितना बड़ा एहतजाज हुआ मास लेवल पे, और आप देखेंगे कि वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, ना कोई और तंज़ीम जो है अपने मफादात के लिए उनके पीछे खड़ी थी। कुछ भी नहीं था। हर शहर में, हर स्टेट में लोग जो है खुद ब खुद अपने जो है निकल आए बाहर, रोडों पे, सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे। हाँ, मानने की चीज़ है कि वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर भी उसमें शामिल हो गए थे, जिन्होंने जो है रियासत को नुकसान भी पहुँचाया, स्टेट को, और जो है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया। वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप ये देख लें लोगों में शऊर कि किस तरह लोग जो है सड़कों पे निकल आए, हफ्तों तक जो है वो एहतजाज करते रहे। सिर्फ़ एक शख्स, वो भी उनका जो है जहाँ उन ब्लैक की जो है मर्डर पे। और यहाँ पे सरेआम जो है फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं। सरेआम जो है कोई दहशतगर्द आके कत्ल कर जाते हैं। बाज़ारों में, गाँव गोठों में जो लोफर होते हैं, बदमाश होते हैं, वो सरेआम ज़रा सी बात पे कत्ल व गारतगरी मचा देते हैं। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। माना कि अदालत का निज़ाम सही नहीं है, लेकिन फिर क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बनती अदालत को निज़ाम सही करने की? दूसरा आप देख लें कि उसके साथ तालीम हो गया, फिर जो है आपकी शेल्टर की फ़राहमी हो गई, फिर आपकी जो है सिक्योरिटी हो गई। इन 4 चीज़ों में भी रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। नाज़रीन, अगर ये 4 चीज़ें भी, एजुकेशन, फूड भी अगर इक्वली जो है गवर्नमेंट, कोई हुकूमत जो फ़राहम नहीं कर सकती, तो उसको भी हम जो है नाइंसाफ़ी ही कहेंगे। तालीम के मौक़े अगर सबको यकसा मैसर नहीं है, दो रुखी निज़ाम चल रहा है, बल्कि यहाँ हमारे यहाँ तो 4-4 बोर्ड्स काम कर रहे होते हैं। गरीब का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होता है, मिडिल क्लास का जो है जो अपना जो मैट्रिक निज़ाम होता है प्राइवेट स्कूल का, उसमें पढ़ा होता है। थोड़ा अपर मिडिल क्लास हो जाता है तो वो ए लेवल्स में जाता है। हाई फाई अगर एलिट क्लास का है बंदा, तो वो उसके लिए आगा खान बोर्ड एक्सेट्रा होते हैं। तो ये क्या है नाज़रीन? ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये एक गरीब के बच्चे के लिए जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं है? उसी तरह जो है फूड की सप्लाई आ जाती है। अगर फूड सबको नहीं मिलता, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी के ज़मरे में आता है। उसके फिर जो है सिक्योरिटी भी अगर आपको नहीं दी जा रही, सिर्फ़ जो है वीआईपी कल्चर चल रहा होता है। यहाँ पे जो है एक मिनिस्टर के साथ 2-2 3-3 मोबाइलें उसमें साथ चल रही हैं, 4-4 5-5 पुलिस वाले उसके साथ चल रहे होते हैं। मतलब एक पुलिस वाला जो है डीएसपी है, उसके घर पे जो है 4 पुलिस वाले पहरे दे रहे हैं। तो ये क्या डीएसपी बना था वो अवाम की खिदमत करने के लिए, अवाम की सिक्योरिटी के लिए। जो पुलिस वाले सिपाही भर्ती हुए वो अवाम की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि वही पुलिस वाले उसी पुलिस अफ़सर की जो है सिक्योरिटी पे खड़े हुए हैं। इसी तरह रेंजर्स, आर्मी, हर जगह यही है। मिनिस्टर्स हो गए, एमएनए, एमपीएस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इनकी सिक्योरिटी पे आप देखा जाए तो इतनी पुलिस आपको नज़र आएगी, इतना सिक्योरिटी पे खर्च होता है कि अवाम की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं बनता। अवाम चाहे भूख में मरती रहे, चाहे दहशतगर्दी के वक्त चढ़ती रहे, चाहे जो है उसके साथ जुल्म होता रहे, लेकिन हुकूमत को, ना पिछली हुकूमतों को, ना इस रियासत मदीना के दावेदारों को कोई जो है इसका कोई सरोकार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आखिर में कि इमरान खान साहब, आपने जो है रियासत मदीना का क्लेम किया है, आपने नारा लगाया है, लोगों ने आपको इसी रियासत मदीना के दावे पे वोट दिए हैं। पाकिस्तान के जय्यद उलमा इस वजह से जो है आपकी हिमायत कर रहे हैं, अभी तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि मईशत जो है वो 2 सालों में सही नहीं हो सकती, हम उस पर आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इंसाफ की फराहमी, मेरिट की फराहमी, और जो वीआईपी निज़ाम का ख़ात्मा होता है,
वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा होता है। ये सारी चीज़ें खान साहब आपकी जो है एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से ख़त्म हो सकती हैं। सिर्फ आपको हिम्मत करने की देर है, बातों से कुछ नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि जो आपके थोड़े बहुत सपोर्टर रह गए हैं वो भी आपसे जो है विड्रॉ कर जाएंगे, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट ना हो, लेकिन बहरहाल फिर अल्लाह को तो हिसाब देना ही पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जो है रियासत का फ़र्ज़ होता है इंसाफ की फराहमी, उस पर आप गौर कीजिए, अपने एक ऑर्डर के ज़रिए जो है सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे ख्याल से आप मुत्तफ़िक हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे, ताकि हुक्मरानों तक भी ये पहुँच सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को इंसाफ फराहम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें भी जो है आपसी मामलात में जो है लोगों के ख़ानदानी मामलात में और जो है कारोबारी मामलात में, मुलाज़मत में मामलात में, हमें भी लोगों को जो है इंसाफ करने की, लोगों के दरमियान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।